जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को बीजेपी की पहली लिस्ट आई। पार्टी ने पहले 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, लेकिन कुछ ही देर में इसे वापस ले लिया गया। बाद में पार्टी की तरफ से 15 उम्मीदवारों की नई संशोधित लिस्ट जारी की गई। इस नई लिस्ट में सभी 15 उम्मीदवार पहले जारी की गई लिस्ट वाले ही हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने सोमवार को कैंडिडेट की दोबारा लिस्ट जारी की है। इनमें पहले फेज के 15 प्रत्याशियों का नाम है। इसमें कोई बदलाव नहीं है। इससे पहले पार्टी ने सुबह 10 बजे 44 नामों की लिस्ट जारी की थी, जिसे 1 घंटे में ही वापस ले लिया था। करीब 11 बजे पार्टी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से अपनी लिस्ट डिलीट कर दी। हटाई गई लिस्ट में 3 चर्चित चेहरे 2 पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह, कविंद्र गुप्ता और जम्मू कश्मीर के पार्टी अध्यक्ष रविंद्र रैना का नाम नहीं था। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी की टॉप लीडरशिप ने शिरकत की। इस दौरान जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में बहुमत हासिल करने की रणनीति पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि भाजपा यह चुनाव मुस्लिम प्रत्याशियों और मुस्लिम वोटरों के भरोसे जीतने की योजना भी बनाई है। अभी जारी 15 प्रत्याशियों की लिस्ट में कम से कम 8 मुस्लिम हैं। आइए एक्सपर्ट से समझते हैं क्या है भाजपा का चुनावी गणित। भाजपा की सूची में 8 मुस्लिम और 7 हिंदू प्रत्याशी हैं, जिनमें से 1 सीट पर महिला प्रत्याशी को उतारा गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 24 सीटों पर मतदान होगा। भाजपा ने अभी 15 सीटों के ही नाम जारी किए हैं। फिलहाल पहले चरण की 9 सीटों के प्रत्याशियों का ऐलान होना अभी बाकी है। जम्मू कश्मीर में पहले चरण की वोटिंग 18 सितंबर को होनी है। भारतीय जनता पार्टी ने किश्तवाड़ सीट से बीजेपी के दिग्गज नेताओं में से एक अनिल परिहार की भतीजी शगुन परिहार को मैदान में उतारा है। शगुन परिहार अजित परिहार की बेटी है। भाजपा ने किश्तवाड़, डोडा और भद्रवाह जिले में अनिल परिहार का दबदबा देखते हुए शगुन परिहार को मैदान में उतारा है। आखिरी बार 2014 में जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव हुए थे, तब बीजेपी और पीडीपी ने गठबंधन सरकार बनाई थी। 2018 में गठबंधन टूटने के बाद सरकार गिर गई थी। इसके बाद राज्य में 6 महीने तक राज्यपाल शासन, उस समय जम्मू कश्मीर संविधान के अनुसार रहा। इसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। राष्ट्रपति शासन के बीच ही 2019 के लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी भारी बहुमत के साथ केंद्र में लौटी। इसके बाद 5 अगस्त 2019 को बीजेपी सरकार ने अनुच्छेद 370 खत्म करके राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। इस तरह जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भाजपा ने अकेले दम पर ताल ठोंकने का फैसला किया है। कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से हाथ मिला लिया है। इस बार इंडिया गठबंधन ज्यादा मजबूत स्थिति में होगी। ऐसे में भाजपा को इंडिया गठबंधन से लड़ने के लिए कुछ अलग ही दांव चलना पड़ेगा। संभव हो कि वह लोकसभा चुनाव 2024 में आजमाई गई सफल रणनीति को विधानसभा चुनाव में भी दोहराए। भाजपा ने 2024 के आम चुनाव में जम्मू रीजन की जम्मू और उधमपुर सीट पर उम्मीदवार उतारे थे, जबकि श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग सीट पर चुनाव नहीं लड़ी थी। बीजेपी के इस दांव से बारामूला में एनसी नेता उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती जैसी दिग्गज नेता चुनाव हार गई थी। निर्दलीय शेख अब्दुल रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद सांसद बनने में सफल रहे। इस बार के विधानसभा चुनाव में भी कश्मीर रीजन के मुस्लिम बहुल कई सीटों पर खुद चुनाव मैदान में उतरने के बजाय निर्दलीय कैंडिडेट को समर्थन करने का प्लान बनाया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. राजीव रंजन गिरी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी को सत्ता हासिल करने के लिए कुल 90 में से 46 सीटें में जीतनी होंगी। वह अपना पूरा दम जम्मू क्षेत्र की 43 में से 35 से 37 सीटें जीतने पर लगा रही है। 2014 में जम्मू रीजन में बीजेपी ने सभी दलों का सफाया कर दिया था। उस वक्त भाजपा पीडीपी के बाद विधानसभा सीटें जीतने वाली दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। ऐसे में इस बार भी भाजपा की जम्मू क्षेत्र की 43 सीटों के लिए पूरे दम के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वहीं कश्मीर क्षेत्र में 10 से 12 सीटें जीतने की योजना है। डॉक्टर राजीव रंजन गिरी कहते हैं कि बीजेपी इस बार राज्य में फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती है, इसीलिए बार बार लिस्ट भी बदल रही है। यही वजह है कि कश्मीर रीजन की मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी या तो मुस्लिम प्रत्याशी उतार सकती है या वह निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन दे सकती है। भाजपा का पहले भी यह प्रयोग काफी सफल रहा था। पीडीपी नेता और महबूबा मुफ्ती सरकार में मंत्री रहे चौधरी जुल्फिकार अली को बीजेपी ने अपने साथ मिला लिया है। जम्मू का रीजन हिंदू बहुल है तो कश्मीर रीजन में मुस्लिमों का दबदबा है। जम्मू कश्मीर से अगस्त
2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 2 साल बाद सरकार ने विधानसभा सीटों का इस तरह से परिसीमन किया कि जम्मू को 6 अतिरिक्त सीटें हासिल हुईं। वहीं कश्मीर को सिर्फ एक ही अतिरिक्त सीट मिल पाई। अब यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या 90 हो गई है। 2019 से पहले तक जम्मू में 37 और कश्मीर में 46 विधानसभा सीटें थी। इसके बाद भाजपा पर आरोप लगे कि उसने चुनावी राजनीति में हिंदुओं के प्रभाव को बढ़ाने के लिए जम्मू और कश्मीर में सीटों की संख्या को बढ़ाया है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कुछ चुनावी सफलता के बावजूद भाजपा जमीन पर अपना प्रभाव पैदा करने में कामयाब नहीं हो पाई है। बार बार लिस्ट बदलने के पीछे यह भी एक वजह हो सकती है। भाजपा ने सबसे अच्छा प्रदर्शन जम्मू और कश्मीर में साल 2014 के विधानसभा चुनावों में किया था। तब वह दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उस समय भाजपा ने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। भाजपा ने कुल 87 में से जम्मू की 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यही आखिरी विधानसभा चुनाव था, क्योंकि साल 2018 में भाजपा और पीडीपी का गठबंधन टूट गया, जिसके बाद जम्मू और कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू कर दिया गया। साल 2020 में हुए स्थानीय चुनावों में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया। भाजपा ने कश्मीर की 3 सीटों पर भी तब जीत दर्ज की थी। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए सत्य और तथ्य STNC न्यूज चैनल। खबरों में आज बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर नए समाचार के साथ।